चलिए, हाँ आपने सही कहा था कि वो चित्त के विषय में, चित्त के वृत्तियों के विषय में मैंने बताया था। याद आया मुझे। तो देखिए, ये जो आपसी सामंजस्य है, आप कोई भी ध्यान की विधि उठा लो, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन्हीं चारों का समन्वय आपको अलग अलग नाम से मिलेगा। आप आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है बुद्ध का, वो देख लें, जैन का उठा लें, जैनिज्म का, या फिर द्वैत अद्वैत को मानने वाला, या शैविज्म बेस्ड जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस, जो भी उठा ले, यही मूल सिद्धांत है। इन्हीं चारों का समन्वय हमारे कर्म संस्कार चित्त चित्त वृत्तियां, हमारी आदतों, हमारे जीवन को धारा देता है। इनको अगर संभाल लिया तो सब कुछ संभाल लिया। और बढ़ते बच्चों में अगर आपने संभाल लिया तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आता है अहंकार। अहंकार क्या है? तो ये चेतना का वह बेसिकली ये है जिसके संबंध में मोटी मोटी मान्यताएं कहा गया है कि जमा रहती है। अहम का तात्पर्य है स्व की सत्ता, यानी मेरी सत्ता। जैसे मैं श्याम किशोर योगा टीचर, मुझे एनाटॉमी बहुत बढ़िया आता है, मैं बहुत अच्छा मसाज ट्रेनर हूँ, ये मेरा अहम है। और हर व्यक्ति के अंदर एक छवि है अपनी, जैसा वो अपने बारे में सोचता है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मगर वो ऐसा कतई नहीं चाहता कि दूसरे व्यक्ति भी उसके बारे में यही सोचे। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि मैं बाकी लोग मेरे बारे में ये सोचे कि अरे शाम को तो कुछ नहीं आता, वो तो बस ऐसे ही उठा उठा के कहीं से भी कुछ भी बना के बस पढ़ाना शुरू कर देता है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक छवि क्या करता हूँ, अपना तो मैंने बनाई कि मेरी छवि ऐसी हो। मैं जानता हूँ मेरी छवि अंदर से कैसी है, मगर मैंने एक इमेजिनरी अपना एक स्टैचू बनाया, और एक इमेजिनरी स्टैचू वो उठा के मैंने दूसरों के दिल में भी वो डाला है कि हर लोग कम से कम मेरे बारे में ऐसा ही सोचे। अब लोग वैसा कैसे सोचेंगे भाई? तो मैं वैसा एक्ट करने लग जाता हूँ। यू नो, मैं बहुत आपसे बड़ी बड़ी बातें करूंगा, स्पिरिचुअलिटी की बड़ी बड़ी बातें करूंगा कि दे शुड थिंक दैट आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। यू नो, मगर अंदर से मैं क्या, मैं जान रहा हूँ बेसिकली यही अहंकार है, यही अहम है कि नहीं? और इसी को अगर हम आगे बढ़ें तो ये तो हो गया, मैं दूसरों के मन में तो डाल ही देता हूं। और खास तौर से अब दिक्कत तब शुरू होती है कि जब अहम मेरे तक सीमित था तब तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मगर अब ये अहंकार, और जब मैं अपने बच्चों, अपनी बीवी, उनके हृदय में भी डालना शुरू कर दूं, तो फिर पारिवारिक कलेश, है ना, द्वेष, और ये सभी होने शुरू होने सकते हैं। क्यों? अब जैसे मैंने अपने बच्ची को कुछ कहा कि ऐसे मत करो, मेरी बेटी ने कहा ठीक है पापा, बड़ा अच्छा लगा। मगर अगर आप लोगों के सामने में उसने कहा कि ठीक है पापा, तो मुझे और अच्छा लगा। क्यों? उसने तो सिर्फ शब्द वही कहा कि ठीक है पापा, मगर द वे शी सेड, आई फेल्ट वेरी obliged that when other will hear this, they will think that how socialized my daughter is. मगर यही आप लोग की उपस्थिति में अगर बेटी 6 साल की अगर मुझे ये कह दे क्या पापा आपको तो कुछ समझ में भी नहीं आता, मेरे दिल पे ना छुरियां चलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने विषय में एक छवि बनाई, आपके दिल में भी एक छवि बनाई। ठीक है ना? और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी भी मुझे उसी तरह से देखे। और उस छवि की जब टूटती है सबकी उपस्थिति में तो बहुत कष्ट होता है। ये अहंकार का लाइव एग्जाम्पल है। दुनिया के सारे झगड़े यही अहंकार के जड़, बेसिकली यही जड़ है और कुछ भी नहीं। बाकी सब फिलॉसफी है जो हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो कहता है अपने संबंध में स्थिर की गई भावना को या मान्यता को ही अहंकार कहते हैं। अभिमान और अहंकार एक व्यक्ति, मतलब अभिमान और अहंकार लगभग एक ही है। अहंकार मन का वो भाग है जो मोटी दृष्टि से कुछ उपयोगी नहीं जान पड़ता, पर वस्तुतः उसका बहुत महत्व है। अहंकार क्या है? उसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है,
मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। राइट? अगर मेरे और मेरी बीवी के बीच में झगड़ा हो जाए, तो झगड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, प्यार से बैठ के बात कर लेंगे। नहीं, मगर जब तक वो झुक के नहीं बात करेगी, तब तक मेरा मूड ठीक नहीं होगा। यही अहंकार। ठीक है। तो कहा स्वर और जीव की पृथकता का प्रधान आवरण ये अहम ही है। अब यही अहंकार जो है, यही अहंकार आपको जीव यानी आपकी जो काया है, जीवन, और स्वर यानी जो ध्वनि है, स्वर बोलने, या जो प्राण या ऊर्जा है या चेतना है, इन दोनों के समन्वय से हम बने। मगर यही अहंकार में जब मैं सिर्फ मैं सोचने लगता हूँ, तो जीव ही प्रधान हो जाता है और इसके पीछे की चेतना जो है गायब हो जाती है। तो यही अहंता, यही जब तक ये बनी रहेगी, तभी सायुज्य मुक्ति नहीं हो सकती। तब तक कहता है कि आप मुक्ति के पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। इसी को कहा गया सायुज्य मुक्ति। ठीक है। ईश्वरी प्रचंड चेत, तो कहता है भगवान क्या है, ये एक प्रचंड तेज है ईश्वर। ठीक है। और इसकी छोटी सी चिंगारी, हम उससे अलग हो गए। मगर जब हम अपने अस्तित्व की, यानी ये छोटी सी चीज जानकारी जब अपने बारे में यह मान लेती है कि मैं ही मैं हूं और मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, आग तो सिर्फ मेरे ही अंदर है, जब यही मानकर जब ये पृथक हो जाती है, तो ये एक मैं का एक छोटा सा दायरा बन जाता है, वो उसी में अनुभव करता है। तभी जीवन संज्ञा, ये जीवन जो है ये संज्ञा प्राप्त कर लेती। संज्ञा का अर्थ क्या है, यानी उसको एक नाम मिल जाता है। जैसे मैं श्याम, मगर मैं हूं क्या, या अमित क्या है, या रोशनी क्या है, पाठक क्या है, कुछ नहीं। क्या है, अगर हम इसको कहें तो क्या है, शरीर के अंदर बहुत सारे अंग जो खून से, गंदगी से, रक्त से, मवाद से लथपथ पड़े हुए हैं। ठीक है। मगर उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ी हुई है, पतला सा, कहते हैं 1/16 ऑफ एन इंच का एक लेयर चढ़ा हुआ है, उससे ये सारा कुछ ढका हुआ है। ठीक है। और जिसका जो रंग है, रूप है, उसके आधार पे हमने उसको एक नाम दे दिया है, पुकारू नाम दे दिया है। और व्यक्ति यह मान बैठा है कि मैं जो हूँ, मेरे से सुंदर और मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं। मगर ये जो 1 इंच का 16वां भाग अगर सबके शरीर का छील दिया जाए, तो अंदर से हम सब उतने ही गंदे हैं। हम लोगों में एक दूसरे में कोई कमी नहीं, हम लोग सब बराबर। राइट? तो यही कहता है, ये जो नश्वरता का जो भाव है, यही जो है, ये खत्म होने लग जाता है। और व्यक्ति सोचता है कि बस मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, और जीवन जो है सिर्फ और सिर्फ यही है। और कहते हैं कि आपको कोई भी चीज को अगर सजग कर रहे हैं या जागृत कर देना है, लोगों के अटेंशन में लाना है, तो उसको आप कोई आगे एक नाम दे दीजिए। जैसे मैं आपको रोज क्लास लेता हूं, ठीक है, मगर मैं कहूंगा कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल हैव अ स्ट्रेटेजिकली डिफाइंड लेसन प्लान फॉर योर योगा लेसन्स। ये क्या है भाई, ये भी क्लास ही है, मगर मैंने इसे क्या कहा, स्ट्रेटेजिकली प्लान, यू नो स्पेसिफिकली डिजाइन योगा लेसन। मैंने इसको एक नाम दे दिया, तो उस नाम के कारण इसका वजन एक भारी भरकम हो गया। जैसे आजकल आप लोग एक न्यूज में देखते थे, टूल किट करके चीज चलता है। टूल किट क्या है, अगर मैं किसी पोस्ट को करता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को अलग अलग जगह पे उसको पोस्ट करता हूँ कि लोग वो पॉपुलैरिटी पे आए। तो चीजों को पॉपुलर करने के लिए, ट्रोल करने के लिए हर कोई क्या करता है, बहुत सारे जगहों से सेम मैसेज को सेम हैशटैग से ट्रोल करते हैं। सरकार भी करती है। मगर जब बाकी लोग इसी तरीके को इस्तेमाल करके अपने मसरफ के लिए करने लग गए, तो उसको मलिन करने के लिए एक शब्द निकाला गया, टूल किट। और टूल किट लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया कि टूल किट का अर्थ कि कुछ असंवैधानिक चीज करना। मगर नहीं, काम वही है, मगर चूंकि अब उसको एक नेगेटिव कैनोटेशन दे दिया गया, तो आपके मन में नेगेटिव इमेज बन गया है। तो यही कहता है, ठीक उसी तरह से ये जो इमेज है, कहता है ईश्वर से पृथकता में मैं जो है
यही मान लेता है कि जीवन का मूल कारण जो है बस यही, और इसी के हटने से दैत्य को मिटाकर जब मैं और तू को एक कर दिया जाता है तो ही अद्वैत भाव ही ब्रह्म समय में परिवर्तित हो जाता है। तो जब मैं को हटा दे, इसको डाइल्यूट कर दे और इस प्योर अवेयरनेस पे शिफ्ट हो जाए, इसी को कहा गया कि ये ब्रह्म के अस्तित्व को द्वैत यानी यूनिफाइड कहें। द्वैत और अद्वैत, द्वैत भाव जो कि स्थूल जगत के देवी देवताओं को नहीं बल्कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वरूप इनको मानता हो, इसको इसमें परिवर्तित हो जाता है। और कहा गया अपनी खुद ही मिटा दे तुझको खुदा मिलेगा। सो बेसिकली ये शायद मुझे कबीर के दोहों में से आप नजर आता है कि तुम अपने फिजिकल एलिमेंट को अगर सही से पहचान लो तो तुम्हें अपने अंदर भगवान मिल जाएगा। अहंकार जैसा होगा वैसे ही हमारे विचार विश्वास आदर्श होंगे, इच्छाएं कामनाएं होती हैं। तो मन में अगर आपको विश्वास है कि अमुक आदमी भिखारी है और उसके अलावा जैसे वो कुछ नहीं है, तो आपकी विचारधारा भिक्षा में, कार्य प्रणाली में, याचना में, उसी में लग जाएगी। ठीक है। और वही आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ रहने से, सत्पुरुषों के साथ रहने से आप अगर इसी रूप में आप आगे बढ़ेंगे तो आप इन्हीं क्षेत्र में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि अहंकार जो मैं है ये उसी रूप को ग्रहण कर लेता है जिसके साथ ये रहता है। तो अहंकार को संभालना बड़ा आसान है। कैसे? सतगुणों का आवरण लें, अच्छे लोगों के साथ रहें, जो भगवान ईश्वर को मानने वाले हों या आत्मा को मानने वाले हों, और मतलब जो धर्म के विषय की चर्चा करते हो उनके साथ रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उन गुणों को लेना अपने आप में आत्मसात करना शुरू कर देंगे। तो कहा गया व्यक्ति अपने संबंध में मान्यता स्वयं निर्धारित करता है। वी सेल्फ क्रिएट आवर ओन इमेज। ठीक है। और इसी आधार पे हम अपनी आकांक्षाएं बनाते हैं और हाँ हमारा दृष्टिकोण बनता है। और आस्था निष्ठा इसी क्षेत्र का उत्पादन है। मेरी आस्था है मेरे बच्चे पे, है ना, निष्ठा है कि वो मेरी इज्जत करेगा, मगर सबके बीच में मुझे अगर दंड तरीके से बोल दे, दिल में छुरियां चलने शुरू हो जाती हैं। तो बाहरी जीवन में जो कुछ होता है ये बेसिकली यही बस इसी की प्रतिक्रिया है। आत्म मान्यता के आधार पर ही व्यक्ति आकांक्षा, विचारणा, क्रिया को दिशा और गति मिलती है। यानी आपकी जैसी मान्यता हो जाएगी, मैं के आधार पे आपकी जो सेल्फ इमेज है जैसा रहेगा वैसे ही आप आकांक्षा होगी कि मैं ऐसा करूं, ऐसे ही विचार आएंगे और वैसे ही आपके कर्म होंगे और उसी दिशा में आप सोचने शुरू लगेंगे और कदम उठाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने तय कर लिया मुझे अच्छा योग टीचर बनना है और गुरु के सन्निधि में है, आप बार बार उनसे पूछेंगे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो आप बार 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 इसी चीज को सोचते 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 उसी में बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये कहा गया बच्चे को क्या करना है, बच्चे को अगर म्यूजिशियन बनाना है तो म्यूजिशियंस के बीच में रखो, म्यूजिक की बात करो, वाद्य यंत्र ला के दो, तो वो म्यूजिक को पिक करना शुरू कर दे। इतना सिंपल है। तो अहंकार जो है, माइनस है, उसको आप चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो योगाभ्यास इसी परत को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। अहंकार रूपी पद को श्रद्धा और भक्ति का भाव संचारी अहंता यानी माइनस का जो स्तर है इसको बदल सकने में समर्थ है। तो जब मैं प्रधान होगा तो आप जल्दी किसी की सुनिएगा नहीं, मगर अगर आप इस मैं को तोड़ना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। भगवान आप जो बता रहे हो सो सही कह रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं पता, आप जो बता रहे एकदम सही है, मुझे बस आप ही से सीखना, काम खत्म। जैसे आप किसी के आगे झुक गए तो क्या होता है, फिर वो आदमी कंट्रोल ले लेता है। आप जब तक अपने आप किसी काम को करते रहेंगे, नहीं हो रहा है, करते रहेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व है, नहीं हो रहा है, तब तक संसार की शक्ति काम नहीं करेंगे। मगर जैसे हमने कहा हे प्रभु मेरे से नहीं होने वाला, अब तुम ही कुछ जुगाड़ लगाओ कि मेरा कुछ हो पाए, देखिएगा संसार की सारी शक्तियां आपकी मदद करने के लिए
खुद ब खुद रास्ता पकड़ लेंगी कि आपको किसी माध्यम से प्रेरणा देनी शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा जो आपको उस मार्ग पे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब तक मैं प्रधान रहेगा तब तक परम सत्ता, ऊपर की सत्ता हाथ नहीं लगाएगी। मगर जैसे आपने मैं को डाइल्यूट किया, बहुत आसान हो जाता है चीजों को आत्मसात करना या प्रेरणा लेना या ऊपर की सत्ता को आगे बढ़ के आपकी मदद करना। तो इस तरह से हमने आज लगभग सांख्य दर्शन के प्रकृति और पुरुष की जो पूरा का पूरा चक्र था इसको समझा। मैंने स्लाइड शेयर की है, इसीलिए दिया है कि इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, देखते रहें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है पूछने के लिए? नहीं सर। चलिए ठीक है। ठीक है, तो अमित जी आपका कोई प्रश्न? एग्जैक्टली तो नहीं, बट मैं थोड़ा और इसमें पढ़ रहा था। हाँ जो आपने पहले भेज दिया था, थोड़ा पढ़ रहा था मैं इसे। तो इसमें मैं थोड़ा इंटरनेट पे भी देखा, तो ये इन एंड यांग जो पढ़ रहे थे हम लोग, उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा था। और काफी पुराना, इनफैक्ट बुद्धिज्म से पहले वैदिक उपनिषद में और सब में इसका कहीं ना कहीं मेंशन दिखाया गया, और कहीं पे इसको थिस्ट भी माना गया है, कहीं पे इसको थिस्ट भी मतलब माना गया है। तो उस पे भी एक वो समझना चाह रहा था कि ये किस चीज से जोड़ा जा रहा है एक्चुअली। देखिए, कहीं पे ये भगवान को मानते हैं, कहीं पे ये भगवान को नहीं मानते हैं, जो सांख्य एग्जैक्टली के एग्जैक्टली बारे में पढ़ रहा था। कल हमने जो सांख्य देखा, तो भगवान कृष्ण जो है महाभारत में जब जिक्र करते हैं तो शांख को क्या मानते हैं? शांख को वो मूल्यांकन करने वाला, विवेचना करने वाला, इंटेलेक्ट के आधार पे सोच समझ के डिसीजन देने वाला मानते हैं। तो दिस इज जी प्योरली जो है बेसिकली द्वैत नहीं है, भगवान के स्वरूप को मानने वाला नहीं है। 25 रीजनिंग करने। रीजनिंग करने वाला, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करने वाला। 25 इसके प्रकृति के जो इसके कंपोनेंट्स हैं, तत्व। तत्व है, जिनके आपसी सामंजस्य से बेसिकली एक कोई कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, मगर सांख्य में यही है कि लास्ट में जाके वो यही कहते हैं कि ये सब कुछ जो है ये भगवान की, और वो जब जब परमात्मा की बात कर देते हैं तो वहां पे ये जो अद्वैत है ये द्वैत हो जाता है। तो 25 कंपोनेंट्स तक जो कहा गया, सांख्य जो है वो अद्वैत है। मगर जैसे 26वां तत्व यानी परमात्मा का तत्व आया, क्योंकि जैसे कहा ना, अहंकार अहंकार बहुत प्रधान होता है। अहंकार कब टूटेगा? जब आप ऊपर की किसी सत्ता के सामने झुकेंगे। जैसे झुके ये तत्व विलीन हो गया, और ये जरूरी है। इसलिए अंत में जाके सांख्य जो है वो द्वैत से द्वैत हो जाता है। उसमें वही पढ़ा था मैं कि बुद्धिज्म से पहले, जैसे बुद्धिज्म से पहले तक वो ईश्वर को मानते थे, बट जैसे ही बुद्धिज्म के प्रेरणा में जब आए, उनका इफेक्ट आया, तो वो काइंड ऑफ अथिस्ट के तरफ ज्यादा बढ़ गए सांख्य। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सांख्य जो है, देखिए ऐसा नहीं है। सांख्य का देखिए लिटरेचर और टेक्स्ट जो अवेलेबल है हिस्ट्री का, हम उस हिसाब से मूल्यांकन नहीं कर सकते। हमारा जो है योग का जो है, इसकी उत्पत्ति हम उस टाइमलाइन से नहीं ले सकते। बुद्धिज्म कितना है, वो 2000-2500 साल पुराना है, दैट्स इट। जी जी उसकी इसी के समकालीन है। हम बात कर रहे हैं महाभारत में भगवान कृष्ण इसका उल्लेख कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उस समय सूर्य के पुत्र के समय के पहले सांख्य की विवेचना हो रही है। तो दिस इज वे 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 बिफोर देन दैट। ठीक है, तो हम ये कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है समझने के लिए, और कहिएगा तो एक बार हम कर भी सकते हैं। अलग अलग जितने भी दर्शन है उनके हिसाब से किया जा सकता है कि भाई समकालीन क्या है नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, मगर अभी के लिए हम इसको जिस रूप में है इसी में माने तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ठीक ठीक है, चलिए तो आज के लिए यही विराम देते हैं, सुबह फिर मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।